ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। आज आप आसमानी माता का एक साबर मंत्र है जो कि आपकी मांग के ऊपर ही हमने उपलब्ध कराया है। उसी मंत्र का आप विधि विधान जानने वाले हैं। आसमानी माता के मंत्र बड़े ही शक्तिशाली होते हैं। ऊपरी बाधा, ऊपरी फिरेरी, मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन जैसी बाधाओं को हटाने के लिए आसमानी माता के मंत्र बुंदेलखंड में प्रयोग किए जाते हैं। वैसे भी आसमानी माता के मंत्र बड़े ही दुर्लभ होते हैं। इनके मंत्र तुरंत ही प्रभाव दिखाते हैं। भूत प्रेत बाधा किसी भी तरह की हो तुरंत ही हट जाती है। बरम खब्बीस जिन की बाधा तुरंत ही हट जाती है। घर से लेकर मेड़े तक, खेर से लेकर खिरवारे तक हर जगह को आसमानी माता के मंत्र से आप कील सकते हैं और अपने क्षेत्र की सुरक्षा कर सकते हैं। आसमानी माता का मंत्र एक ही बार पठन करने की आवश्यकता पड़ती है और हर प्रकार की बुरी बाधा दूर हो जाती है। कहा जाता है कि जब बाधा हटाए ना हटे तो या तो भगवान नारायण के मंत्रों का प्रयोग करिए, ठीक है, भगवान विष्णु के मंत्रों का प्रयोग करिए, सुदर्शन के मंत्रों का प्रयोग करिए, नहीं आसमानी माता का मंत्र जो होता है उसका प्रयोग करिए। आसमानी माता को स्मरण करिए तो जितने भी प्रकार की ऊपरी बाधाएं होती हैं वो सब प्रकार की बाधाएं हट जाती हैं। गुप्त नवरात्रि साधना के लिए विशेष जानी जाती है और गुप्त नवरात्रि में आप तरह तरह के मंत्रों की साधना कर सकते हैं। वैसे तो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना विशेष मानी जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि के अंदर कुछ योग ऐसे होते हैं कि आप किसी भी देवी या किसी भी देवता के मंत्रों की साधना कर सकते हैं। आसमानी माता के मंत्रों की भी साधना आप गुप्त नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में, कुंवार की नवरात्रि में और इसके अलावा और भी जो गुप्त नवरात्रि होती है, क्योंकि साल भर में 4 नवरात्रियां होती हैं, इन चारों नवरात्रियों में आप आसमानी माता के इस साबर मंत्र का सिद्धिकरण कर सकते हैं। यह मंत्र हमने श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराया है। मंत्र की शक्ति परीक्षण करने के लिए, मंत्र की ऊर्जा को महसूस करने के लिए इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करिए और मंत्र को लगातार श्रवण करिए। यदि आप साधक हैं, वास्तविकता में मंत्र की साधना करने वाले हैं, तो मंत्र को श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करिएगा। ऐसा करने से कुछ ऊर्जा आपको मिल जाएगी, कुछ शक्ति आपको मिल जाएगी, जिससे आप मंत्र को बिना सिद्ध किए हुए 1 से 5 बार 11 बार तक प्रयोग करके मंत्र का परीक्षण कर सकते हैं और मंत्र तुरंत ही प्रभाव दिखाता है। जो लोग साधना नहीं कर सकते, जब तक नहीं कर सकते, सिद्धि नहीं कर सकते, ऐसे लोग इस मंत्र को लगातार श्रवण करें। शरीर में किसी भी प्रकार की बाधा होगी वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी और आराम तो आपको मात्र 5 ही मिनट में लग जाएगा, जिससे आपको मंत्र की शक्ति का पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारी यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आसमानी माता के मंत्र को हमें सिद्ध कैसे करना चाहिए। वैसे उससे पहले हमारा एक आपसे आग्रह है, यदि हमारे मंत्रों से किसी को फायदा होता है, हमारी मंत्र और जानकारी आपको लाभप्रद लगते हैं, तो आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा कमेंट करें, जिससे हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए इसी तरह के मंत्र विधान, गुप्त विधियां उपलब्ध कराते रहें। क्योंकि बुंदेलखंडी साबर मंत्र बड़े ही दुर्लभ होते हैं और बुंदेलखंडी साबर मंत्रों की एक खासियत होती है कि ये श्रवण करने मात्र से प्रभाव दिखा देते हैं। चलिए अब माता का मंत्र एक बार श्रवण करेंगे और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताएंगे, ठीक है। लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेक कर लीजिएगा। ओम नमो आकाशवासिनी आसमानी कारागार में प्रगटी, कंस के हाथ से छूट भवानी आकाश विराजे, अष्टभुजी खड़गस्त्रधारी बिजली स्वरूपा काल रूपा काली, आषाढ़ मास होम धूप मिठाई अठवाई, आकाश वासिनी आसमानी की होए पुजाई, आसमानी आसमान में गरज, खड़ग चला बिजली बरसा, रोग हर दोष हर दारिद्र हर, तंत्र मार मंत्र मार प्रेत भूत पर खड़ग प्रहार कर, बरम खब्बी
26 जिन मशान पर बिजली गिरा, ऊपर की फेरी मार ऊपरी बाधा मार, शत्रु पर गाज गिरा, बंगाल खंड की काली की यान, 64 योगनियों की यान, मंत्र फुरे रक्षा हो वे सत्यमाई आसमानी, तुहे राजा रामचंद्र की दुहाई, ओम आसमानी दिव्यई नमः। इस तरह का साबर मंत्र है, बड़ा ही दुर्लभ मंत्र है। वैसे भी हमारे चैनल पे आप 3 से 4 या 5 आसमानी माता के मंत्र श्रवण कर चुके होंगे, और भी मंत्रों की जानकारी आपको चाहिए तो पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। तो उसमें आसमानी माता के तंत्र काटने वाला मंत्र, घेरा बंधन करने वाला मंत्र, मेड़ा यानी हमारा जो क्षेत्र होता है उसको कीलने और बांधने वाला मंत्र, आसमानी माता का एक ओले बांधने वाला मंत्र भी है, वो भी हमने अपने चैनल पर उपलब्ध करा रखा है, तो आप खोज कर उन्हें देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इस मंत्र की साधना हमें कैसे करनी चाहिए। माता आसमानी के इस मंत्र की साधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि में आप कोई भी दिन का चुनाव कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप वीडियो लास्ट में देख रहे हैं और गुप्त नवरात्रि निकल गई है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कुंवार की यानी ठंडियों वाली नवरात्रि आपको मिल जाएगी, वो भी निकल जाए तो भैया फिर चैत्र की नवरात्रि मिल जाएगी। मतलब साल भर में 4 मुहूर्त आते हैं। इसके अलावा दीपावली की रात्रि में, निठौनी एकादशी में भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। और वैसे भी आसमानी माता के मंत्र की जो साधना होती है दीपावली में विशेष मानी जाती है। जब भी इनके मंत्र की आप साधना करें, आसमानी माता का कोई चित्र है तो स्थापित कर लीजिए, नहीं तो भगवती माँ काली का, पराशक्ति चंडी का चित्र स्थापित कर सकते हैं। वैसे आसमानी को आकाश कामनी नाम से भी कई जगह पूजा जाता है, ठीक है। तो आप चित्र स्थापित कर लीजिए, विधिवत पूजन करिए, माता आसमानी का ध्यान करते हुए विधिवत पूजन करिए, स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य अर्पण करिए, दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक ऐसा बनाइए कि लंबे समय तक वह जलता रहे। आसन काले रंग का हो, उस पर आप बैठ जाइए। लाल रंग का आसन भी आप ले सकते हैं। रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला या चंदन की माला से माता आसमानी के इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। माला हाथ में लेकर आसमानी माता के मंत्र का आप जापन शुरू करिए। साबर मंत्र हमने श्रवण आपको करा ही दिया है, लगातार श्रवण करने के लिए हमने बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, जहाँ पे स्क्रीन पर हमने मंत्र लिखा हुआ है। आप देख देख के कंठस्थ कर सकते हो, साथ में पाठन भी कर सकते हैं। कम से कम 11 माला भैया आसमानी माता के इस मंत्र का आप जापन करिए। ध्यान दीजिएगा, आसमानी माता के मंत्र में कभी कभी प्रतीक्षीकरण भी प्राप्त होता है। यदि आपको मन एकाग्र करने की जो क्षमता है वह आपकी अच्छी है तो इनका प्रतीक्षीकरण तुरंत ही हो जाता है, जिससे कई प्रकार की हानियां भी हो सकती हैं। तो अपने आसन का बंधन करिए, अपने घेरा का बंधन करिए, कीलन करिए। इसके बाद माता आसमानी के मंत्र की साधना करिए। साधना करने से पहले मंत्र दीक्षा जरूर लीजिए और प्रयास करिए कि गुरु सानिध्य में करें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मंत्र दीक्षा लेकर आसन बंधन मंत्र, घेरा बंधन मंत्र और सुरक्षा कवच गले में धारण करने के बाद आप मंत्र की साधना कर सकते हैं। तो 11 माला आपको जाप करना है। इसके बाद आपको अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। अग्नि में आपको पलाश की लकड़ी डालनी है। इसके अलावा आप उसमें और भी अन्य प्रकार की संविदा, आम की, पीपल की डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र का एक बार पाठन करिए, आहुति डालिए। ऐसी आप 108 बार आहुतियाँ डालिए। माता को अठवाई, फल फलाहार, होम धूप, ये सारी चीज़ें आप अर्पण करिए। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप मंत्र की साधना करें, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आषाढ़ मास के पहले रविवार के दिन माता को फल फलाहार, अठवाई आप अर्पण जरूर करेंगे यदि आपने मंत्र की साधना कर रखी है। साल भर आप मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि भूत प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, इस मंत्र का आपको एक ही बार प्रयोग करना पड़ता है और आसमानी माता के प्रकोप से हर प्रकार की बुरी बाधा जलकर भस्म हो जाएगी। आसमानी माता का हवन करने के बाद आपको अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करना है। उस जल को स्पर्श करते हुए मत्थे पर तिलक कर लेना है, क्षमा याचना प्रार्थना करनी है। अपने शब्दों में आप कर सकते हैं। मंत्र का प्रयोग करने के लिए आप जल के छींटे लगाकर एक बार मंत्र का पाठन करते हुए व्यक्ति के ऊपर झाड़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा आप गिलोय की लकड़ी से झाड़ा लगा सकते हैं, नीम की डंडी से झाड़ा लगा सकते हैं, सांगीन से आप झाड़ा लगा सकते हैं, त्रिशूल अस्त्र और खड़ग अस्त्र से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। लेकिन झाड़ा का माध्यम कुछ भी हो सकता है, वो आप अपने क्षेत्रीय माध्यम भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से आप एक बार मंत्र का पाठन करिए, एक नींबू उतारिए और नींबू के टुकड़े करके उसकी धार दे दीजिए जमीन पर। ऐसा करने से तुरंत ही बाधाएं जलकर भस्म होने लगती हैं और हमेशा के लिए इन बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। बाकी आसमानी माता के मंत्र के प्रयोग करने के अनेक अनेक तरीके हैं। मंत्र से हम ओले भी बांधते हैं, मेड़ा भी कीलन करते हैं, घर का बंधन करते हैं, मारण मूड वशीकरण भी काटते हैं। तो समय का अभाव है, इन सब जानकारियों के बारे में हम कभी आपसे बाद में चर्चा करेंगे। ये टेलीग्राम के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप लिख सकते हैं, तो हम बहुत जल्दी ही इस संबंध में आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे। क्योंकि गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है, थोड़ा सा साधना करने कुछ भक्त आए हैं तो उनके लिए हमें समय देना पड़ता है, इसलिए शॉर्ट में यह
विधि हमने आपको उपलब्ध करा दी है। सिद्ध करने तक की विधि आप कर सकते हैं, बाकी बात यह है झाड़ने फूंकने की बात, प्रयोग करने की बात, उसके लिए तो आप फ़ोन लगाकर भी हमसे पूछ सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय आसमानी मैया की।